बिहार की राजनीति में कई सवाल घूम रहे हैं जिसमें दो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक तो आज जो दीघा में महागठबंधन की बैठक हो रही है, इसमें तेजस्वी यादव की इच्छा है कि उनकी ताजपोशी हो जाए। जितने भी जिला अध्यक्ष हैं जितने महागठबंधन के, वो सब आज वहां मौजूद है दीघा में। उसमें सभी उनके घटक दल मौजूद हैं। अब ये देखना होगा कि उन पर किस प्रकार का उसमें उन पर मुहर, उनके नाम पर मुहर लगती है या नहीं लगती है। क्योंकि जिस प्रकार से उसके पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी यादव ही दिखाई देते हैं और बाकी नेता की तस्वीर जो है वो बहुत बौनी कर दी गई है। तो इस स्थिति में क्या घटक दलों की मंशा है वो तो पता ही चल जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक बात घट रही है, वो है एनडीए में जिस प्रकार से चिराग पासवान का तेवर देखने को मिल रहा है, उसे ये लगता है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं एनडीए के लिए आगे आके सिरदर्द तो नहीं बन जाएंगे। क्योंकि चिराग पासवान की प्रशांत किशोर से करीबी, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि चिराग पासवान का नीतीश को क्रेडिट नहीं देना। जिस प्रकार से भी जातीय जनगणना की बात हुई तो चिराग पासवान ने सीधा सीधा कहा कि ये जो हमारा है, ये स्वर्गीय रामविलास पासवान का सपना था, इसको प्रधानमंत्री ने पूरा किया है और इसका क्रेडिट सिर्फ स्वर्गीय रामविलास पासवान और प्रधानमंत्री को जाता है। वहीं उन्होंने एक बार भी नाम नीतीश कुमार का नहीं लिया। जो नीतीश कुमार अभी कुछ दिन पहले यानी दो ढाई साल पहले कास्ट सेंसस करा करके बिहार में एक लोगों के बीच में एक मैसेज दिया था कि वो किस प्रकार से सभी वर्गों के लिए उनकी वो जो है अपेक्षा जो रखते हैं उसको वो पूरा करते हैं, उसको उनकी अपेक्षाओं पर वो खरे उतरते हैं। लेकिन चिराग पासवान ने उनका कहीं नाम नहीं लिया। अब दूसरी बात जो बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है कि चिराग पासवान वैशाली में एक एनडीए की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। लेकिन उस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर दिया रामविलास एलजेपी ने और वो अलग से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जब उनसे पूछा गया कि आप ये अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि एलजेपी रामविलास पासवान की तरफ से हमको ऑर्डर मिला है कि हम अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ना कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम हिस्सेदार रहे। तो इन तमाम बातों को आप देखिए। दूसरी बात कि जिस प्रकार से कास्ट सेंसस को लेकर के ये चिराग पासवान अपनी बात रखते हैं, उनका ये कहना है कि जातिगत जनगणना होना बहुत जरूरी है, सबको भागीदारी मिलनी भी जरूरी, लेकिन इसको सार्वजनिक न किया जाए। इसको सार्वजनिक करने से समाज में विभिन्न प्रकार के जो है वो बहस छिड़ेगी और लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति जो है नफरत की भावना बढ़ेगी। इसे आने वाले समय में काफी संकट पैदा हो सकता है। तो उनकी अलग धारा बनती जा रही है। अब इन चीजों को अगर आप एक तरफ देख लीजिए, दूसरी ओर प्रशांत किशोर के साथ जिस प्रकार से उनकी नजदीकी बढ़ती जा रही है, ये बड़ा ही मुख्य वजह। और हाँ, और एक और बात कि दोनों एक दूसरे के रिसोर्स को यूज करने लगे। दोनों के पास संगठन, यानी प्रशांत किशोर ने भी पिछले 2 साल में घूम घूम करके अपना संगठन तो जरूर तैयार कर दिया है। जो अभी 4 जो उपचुनाव हुए थे 4 सीटों पर बिहार में, उसमें जो आरजेडी की हार हुई उसकी मुख्य वजह प्रशांत किशोर थे। और इसे साफ जाहिर होता है जिस प्रकार से उन्होंने 10% तक का वोट काटा है, इसे कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में उन्होंने अपनी दखल तो दर्ज करा ही दिया था कि हम बिहार की राजनीति में अपना दमखम रखते हैं। अब अगर चिराग पासवान की बात करें तो 7% चिराग पासवान के पास है, तो 17% हो जाता है। अगर दोनों मिल करके अगर ये चिराग पासवान को अगर सीएम कैंडिडेट घोषित करके चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो पिछड़ा और अति पिछड़ा यानी दलित और महादलित में एक ये मैसेज चला जाएगा कि उनके तबके से कोई नेता है जो मुख्यमंत्री की ओर में है। तो ऐसी स्थिति में देखिएगा तो जो 20% वोट की एक तरफा लड़ाई हो रही है, तो उस 20% को उसमें ऐड कर दीजिए और 10% प्रशांत किशोर, यानी 30% वोट हो जाएगा। तो एक नई बहस हो जाएगी इस पर कि किस प्रकार से चिराग पासवान और प्रशांत किशोर मिल करके धमाल मचा सकते हैं। और हाँ, इसमें एक आदमी और है जो मौके के इंतजार में, उसका नाम है कृष्णा लावर। वो चाहते हैं कि अगर ये दोनों साथ मिलकर के अगर ये आ जाते हैं तो उसमें कांग्रेस भी साथ मिल जाएगी। और कांग्रेस के पास भी रविदासी समाज से जिस प्रकार से उन्होंने राजेश राम को ला करके 5.25% वोट बैंक पर उनकी नजर है, तो इन सबों का इक्वेशन अगर बिठाते हैं तो 35-36% का बन जाता है। तो फिर तेजस्वी यादव के लिए तो 0/सन्नाटा वाली स्थिति हो जाएगी। क्योंकि एनडीए को अगर अभी आप देखें तो अगर चिराग पासवान चले भी जाते हैं तो जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को मिला तो 45-46% पर वो जरूर पहुंच जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हाँ, अगर चिराग पासवान निकलेंगे तो फिर मुकेश सहनी के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। पान समाज से आईपी गुप्ता से बात चल रही है। तो एनडीए कहीं भी अपनी स्थिति को कमजोर करने के रूप में नहीं देख रही है। लेकिन चिराग पासवान जिस प्रकार से अपनी बातें रख रहे हैं और जिस प्रकार से उनका तेवर है, या कभी बयान दे देते हैं कि अभी हमको बिहार बुला रहा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाली बात करने लगते हैं, तो इस स्थिति को अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा ही कठिन समय है एनडीए के लिए। क्योंकि चिराग पासवान उनके एक मुख्य घटक है और 2020 में उन्होंने साबित कर दिया था कि किस प्रकार से उन्होंने नीतीश कुमार को क्षति पहुंचाई थी। तो नीतीश कुमार की जिन सीटों पर लगभग 50-55 सीटों पर जो हार हुई उसकी मुख्य वजह चिराग पासवान थे।
तो अब ये देखना होगा कि क्या चिराग पासवान ये अपना तेवर यही अपनाए रहते हैं या तेवर में उनको कुछ कमी आती है। लेकिन एक बात देखिए कि अगर चिराग पासवान अगर इनसे अलग हो जाएंगे तो बीजेपी के लिए कठिनाई तो जरूर होगी, या एनडीए के लिए कठिनाई तो जरूर होगी। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं सुकून मिला, क्योंकि नीतीश कुमार भी उनको ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। नीतीश कुमार को लगता है कि इसी के कारण हमारी राजनीतिक कद जो है वो कम हुई थी। तो इन तमाम चीजों को मिला जुला करके देखा जाए तो बिहार अभी कई घटनाओं के दौर से गुजर रहा है, और प्रशांत किशोर है कि वो मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार की इस बार हम राजनीतिक रूप से श्राद्ध कर देंगे। तो नीतीश कुमार का राजनीतिक श्राद्ध करने के लिए चिराग पासवान की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, और इस चिराग पासवान के साथ मिल करके वो बिहार में एक नया चिराग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा कि चिराग पासवान एनडीए के साथ रहते हैं, प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ जाकर के बिहार की राजनीति में अपनी नई धमक दिखाते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि बिहार की राजनीति अभी बहुत ही कठिन और नाजुक मोड़ से गुजर रहा है।